वाले। हालेलुया हालेलुया। कितने सारे जन आनंदित है? आमीन। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले, कुछ अच्छे बात को सीखने वाले हैं। हर एक परमेश्वर का वचन कैसा है, इम्पोर्टेंट होता है, अच्छा होता है। हमारे लिए कड़वा होगा तो भी वो क्या है, वो अच्छा है। हालेलुया। कुछ समय हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। हम खोलेंगे कोलोसियन की पुस्तक, पहला अध्याय 15 वचन को हम क्या करेंगे, हम खोलेंगे। कोलोसियन की पुस्तक, पहला अध्याय 15 वचन। अगर कोई खोला है तो जोर से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कोई भी भाषा में। Who is the image of the invisible God, firstborn of every creature? Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature? Hallelujah. अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर आपने दिया। परमेश्वर, आगे के समय को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। आपके बहुमूल्य वचन से आप जो चाहते हो सिखाने के लिए वो आप हमें सिखाइए, ताकि हम सीखे, जान सके और भी आत्मिक जीवन में बढ़ सके और भी आपके करीब आ सके। परमेश्वर खुदा, आए हुए सारे भाई बहनों को हम आपके हाथों पर देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो आज हम कुछ बातों को देखने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं कुछ ज्यादा बातों को भी नहीं बताऊंगा। कुछ 5 बातों को हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले, सीखने वाले। हालेलुया। आज हम हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में हम सीखेंगे और कुछ ऐसे बातों को सीखेंगे जो बाइबल सिखाता है और हमें जानने की क्या है, जरूरत है। क्योंकि बाइबल जब हम पढ़ते हैं, कभी हम इस वचन के पार होकर जब जाते हैं तो वो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज कुछ बातों को हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। फर्स्ट जब हम देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में। आज हम 5 बातों को हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले। यीशु मसीह के जो हम टाइटल को पिछले हफ्ते हमने शायद देखा था, जीसस क्राइस्ट इज द किंग ऑफ किंग्स। यीशु मसीह क्या है, राजाओं के क्या है, राजा है। वैसे कुछ बातों को हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले। कोलोसियन की पुस्तक, पहला अध्याय 15 वचन में वचन कहता है, Who is the image of the invisible God? यीशु मसीह कौन है, वो क्या है, इनविजिबल गॉड का क्या है, एक इमेज है। हम परमेश्वर यीशु मसीह को क्या नहीं कर सकते हैं, देख सकते हैं, पर हम परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं देख सकते। हम यीशु मसीह को क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, पर परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर उनको क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। हमारे परमेश्वर क्या है, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह और क्या है, पवित्र आत्मा। ये 3 अलग अलग क्या है, व्यक्तिगत में अलग अलग है, पर उनका काम अलग अलग है, पर वो अस्तित्व में क्या है, एक है। ये हम क्या नहीं कर सकते, हमारे दिमाग से पूरे तरीके से समझ नहीं सकते हैं, पर हम पूरे तरह से विश्वास क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। विश्वास इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि बाइबल हमें क्या करता है, सिखाता है। और समझ इसीलिए नहीं पा सकते हैं क्योंकि ये किसके बारे में है, परमेश्वर के बारे में है। परमेश्वर को मनुष्य पूरी तरह से कभी भी क्या नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। हमारे परमेश्वर छोटे नहीं हैं। एक मूंगी हमारे बारे में पूरे तरीके से क्या नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, एक चींटी। वैसे एक मनुष्य परमेश्वर के बारे में पूरे तरीके से क्या नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। हम मनुष्य कैसे, एक ही, अंदर से भी एक ही है और हम वैसे है, पर परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, पर उनके अंदर 3 अलग अलग गुण है, तो भी वो 3 अलग और के भी वो क्या है, एक परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है, ट्राई यूनिटी, जो इंग्लिश में हम थियोलॉजिकल टर्म में देखते हैं।
सो ये जो परमेश्वर है, सो यहोवा परमेश्वर को कोई भी क्या नहीं कर सकता, नहीं देख सकता। फर्स्ट जॉन में हमने इसके बारे में पिछले उसी दिन में हमने क्या किया था, देखा था कि हम कोई भी मनुष्य कभी भी, पिछले हफ्ते हमने देखा था कि कोई भी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता, कभी भी क्या नहीं सकता, देख नहीं सकता। पर यीशु मसीह जो है वो एक ऐसा इमेज है जहां पर त्रिएक परमेश्वर उनके अंदर क्या होते हैं। जब हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग में क्या है, एक ही सिंहासन है जहां पर परमेश्वर क्या करते हैं, विराजमान होते हैं। ध्यान देना, बाइबल बहुत सारे टाइम कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या हुए, संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरा दिन जी उठे और वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर, राइट हैंड पर जाकर क्या हो गए हैं, बैठ गए। राइट हैंड का मतलब हम सोचते हैं अच्छा परमेश्वर बैठे रहेंगे और क्या है, हम सोचते रहेंगे राइट कि परमेश्वर का सिंहासन कैसा है, ऐसा सिंहासन है और क्या है, ऐसा सिंहासन की कुछ रहेगा और ये सिंहासन में क्या होता है, परमेश्वर बैठे रहेंगे और क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह का छोटा सा क्या होगा, सिंहासन ऐसा क्या होगा। हम देख ऐसे सोचते हैं ना कभी कभी कि यीशु मसीह क्या हुए, परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जाकर क्या हो गया है, बैठ गए। अभी कभी आप गूगल भी कर सकते हो, जब राइट हैंड देखते हैं कभी कभी क्या करता है कोई पिता परमेश्वर को एक दाढ़ी वाला परमेश्वर, व्हाइट सफेद दाढ़ी वाला परमेश्वर दिखाते हैं और यीशु मसीह उनके बाजू में बैठे हैं और पवित्र आत्मा क्या हुए है। तो ये जब हम अगर ऐसे हम सोचते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तीन अलग अलग परमेश्वर को क्या करता है, दिखाता है। हमारे परमेश्वर तीन अलग अलग फिजिकल में नहीं है, हमारे परमेश्वर एक ही परमेश्वर है जो क्या है, तीन भी क्या है, एक ही अस्तित्व में। जब यीशु मसीह जब दाहिने हाथ पर जाकर बैठे, इसका अर्थ ये होता है कि परमेश्वर क्या होते हैं, दाहिना हाथ मतलब पता है आपको क्या होता है, राइट हैंड मतलब पावर। राइट हैंड मतलब क्या है, राइट हाथ में ज्यादा दम होता है हमारे लेफ्ट हाथ से। जब हम गुंडे लोग को देखते हैं वो बोलते हैं हर एक गुंडे का राइट हैंड होता है, क्या होता है, उसको शूटर भी क्या करते हैं, बोलते हैं कि गुंडा को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो अपने राइट हैंड को क्या करेगा, भेजेगा। और तो राइट हैंड मतलब क्या होता है, पावर को दिखाता है। सो परमेश्वर यीशु मसीह जाकर क्या हुए, अपने पावर पर जाकर वो क्या हो गए हैं, वो बैठ गए। यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, यीशु मसीह ने अपने पावर को क्या किया, मतलब क्या किया, सेपरेट किया। मतलब यीशु मसीह पूरे शक्तिशाली तो थे इस संसार में जब आए थे, पर यीशु मसीह अपने आप को उस पूरे क्या है, पूरे परमेश्वर के पवित्रता में क्या, मतलब जैसे हम बोलते हैं बाइबल में कुछ कुछ वचन है राइट, कि यीशु मसीह वापस जब आएंगे वो किसी को भी क्या नहीं कहता है, पता नहीं, वो केवल परमेश्वर को पता है। मनुष्य का पुत्र परमेश्वर को, यीशु मसीह को भी क्या नहीं है, पता नहीं है। ऐसे क्या करते हो, हम कुछ वचनों को देखते तो यीशु मसीह कभी कभी कुछ बातों को और कुछ बातों में क्या करते हैं, अपने आप को हम्बल करके वो क्या करते हैं, रखते हैं। सो वो जो पावर परमेश्वर ने क्या किया, पूरे पावर को क्या नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया, उस परमेश्वर ने वो राइट हैंड में जाकर वो पावर में क्या होते हैं, जब परमेश्वर ने संसार में आकर काम करते हैं यीशु मसीह, उसके बाद वो जाकर वो वापस वो पावर में क्या करते हैं, बस बैठते हैं। सो ये सब हम इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कोई भी परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को कभी भी क्या नहीं किया, नहीं देखा। केवल हम यीशु मसीह को देख सकते हैं। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो भी हम यीशु मसीह को देखेंगे। यीशु मसीह के अंदर ही क्या है, त्रिएक परमेश्वर है। इसीलिए वचन में जब हम देखते हैं, कोलोसियन की पुस्तक में हमने इसके पहले भी देखा था, दूसरा अध्याय 9वां वचन, फॉर इन हिम dwelleth all the fullness of Godhead bodily and ye are complete in him। लास्ट हफ्ते हमने पढ़ा था राइट। सो परमेश्वर यीशु मसीह क्या है, वो पूरा क्या है, वो परमेश्वर क्या है, वो है। हालेलुया। सो फर्स्ट हम जब यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह क्या है, इमेज है, इमेज ऑफ गॉड भी बोल सकते, इमेज ऑफ गॉड, कि कोई भी हम परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते, नहीं देख सकते।
सिर्फ हम यीशु मसीह को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर को देखना है तो हमें यीशु मसीह को क्या करना है, देखना है। अभी हमें परमेश्वर को देखना है, हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है, देखना है। परमेश्वर द वर्ड, परमेश्वर यीशु मसीह को द वर्ड बोलते हैं। और ये क्या है, द वर्ड है कि जब हम वचन को देखते हैं तो हम परमेश्वर को क्या करते हैं, देखते हैं। परमेश्वर कैसे है, क्या है। अगर अभी हमें परमेश्वर को देखना है तो हम वचन के द्वारा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा, उसी वचन में जब हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएचर। वचन क्या कहते हैं, और एक बार ध्यान दो, द फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएचर। वचन कहता है कि यीशु मसीह क्या है, सबसे पहलौटा क्या है, परमेश्वर है। सबसे पहला क्या है, परमेश्वर है, फर्स्ट बॉर्न। तो जब हम वो फर्स्ट बॉर्न को समझते हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। आप भी क्या हो सकते हो। अगर यीशु मसीह फर्स्ट बॉर्न है, कि अगर यीशु मसीह सबसे पहले पैदा हुए हैं, तो यीशु मसीह भी कभी ना कभी क्या हुए हैं, पैदा हुए, राइट। तो परमेश्वर अगर पैदा हो सकता है तो क्या वो परमेश्वर हो सकता है? यीशु मसीह 2000 साल पहले मनुष्य के रूप में तो पैदा हुए, पर वचन कहता है इज द फर्स्ट बॉर्न ऑफ ऑल द क्रिएचर। तो यीशु मसीह जब परमेश्वर ने जब बनाया था सृष्टि को, सूरज को, चांद को, सबको, मैं आपसे भी जवाब चाहता हूँ, ठीक है, कि क्या यीशु मसीह को परमेश्वर ने पहले यीशु मसीह को बनाया, फिर उसके बाद लूसीफर, फिर उसके बाद फरिश्ते, एंजल्स, ऐसा सब चीजों में क्या परमेश्वर ने यीशु मसीह को सबसे पहले बनाया? समझ में आ रहा है आपको वचन क्या कह रहा है? द फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएचर। यीशु मसीह क्या है, सबसे पहला बॉर्न हुए सब में से, क्या है, ऐसे वचन कहता है। तो इसका मतलब कि परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को सबसे पहला बनाया, ऐसा कुछ है? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो वो क्या है, गलत है। इसका अर्थ इसीलिए समझना इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह फर्स्ट बॉर्न है, यीशु मसीह सबसे पहले जन्म लिए है, इसका अर्थ क्या होता है? बाइबल में कुछ 5 से 6 बार क्या किया है, इस वचन को हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या है, फर्स्ट बॉर्न है या फर्स्ट बिगॉटन है, कि पहला पैदा हुआ या एकलौता पुत्र, जैसे हम बहुत बार देखते हैं। फर्स्ट बॉर्न जब आप बाइबल में देखते हैं, फर्स्ट बॉर्न मतलब क्या है, एक अथॉरिटी को दिखाता है। किसको दिखाता है? जो सबसे परिवार में जो सबसे पहला पैदा हुआ होता है वो क्या होता है, वो पावरफुल होता है। मतलब वो भाई, बाकी सारे जो भाई बहन हो गए वो क्या करेंगे, सबसे पहले वाले को ओबे करेंगे, लीडर करेंगे। घर में मम्मी पापा नहीं है, वो ही मम्मी पापा है, वो जो बोलेगा या वो जो बोलेगी उसको हम क्या करना है। तो वो क्या करता है, एक अथॉरिटी को दिखाता है, रैंक को दिखाता है। रैंक मतलब क्या है, एक अधिकार को दिखाता है। कुछ भी अगर डिस्कशन लेना है तो पिताजी पहले अपने सबसे बड़े बेटे को पूछे कि क्या करना है, ऐसा क्या है, सही है क्या। दूसरों को बाद में क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, पूछेंगे। हालेलुया। सो फर्स्ट बॉर्न क्या करता है, फर्स्ट बॉर्न दिखाता है कि क्या है, एक अथॉरिटी को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है, एक रैंक को दिखाता है। और जब हम देखते हैं फर्स्ट बॉर्न जो बाइबल में है उसको डबल पोर्शन मिलता है। डबल पोर्शन मतलब उसको हिस्सा में भी क्या होता है, ज्यादा हिस्सा मिलता है। कि जो सबसे पहला है उसको अगर जमीन देना होगा तो पिताजी फर्स्ट बॉर्न को क्या होगे, ज्यादा जमीन देंगे, बाकी लोग को क्या होगा, कम देंगे। फर्स्ट बॉर्न का और क्या है कि फर्स्ट बॉर्न एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्या करता है, दिखाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पिताजी मर गए, सो पिताजी के बदले जो बेटा होगा वो ही क्या करेगा, वो पिताजी का क्या करेगा, संभालेगा। पिताजी कर्ज लेकर गए तो उसका कर्ज वो पहला बेटा क्या करेगा, चुकाएगा। किसी को रिडीम करना है, कुछ करना है, तो पहला बेटा वो क्या करेगा, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्या करेगा, संभालेगा। उसके बाद जब हम देखते हैं कि ब्लेसिंग्स में भी क्या होता है, फर्स्ट बॉर्न को ब्लेसिंग्स भी क्या होता है, ज्यादा ब्लेसिंग मिलता है।
ठीक है, फर्स्ट बॉर्न को भी ज्यादा क्या होता है, ब्लेसिंग मिलता है। तो यीशु मसीह फर्स्ट बॉर्न नहीं हुए थे। क्या नहीं हुए थे? फर्स्ट बॉर्न नहीं हुए थे। फर्स्ट बॉर्न का टाइटल जो है वो क्या किया है, यीशु मसीह को दिया गया। जब हम बाइबल में देखते हैं, यीशु मसीह को कभी फर्स्ट क्रिएटेड नहीं दिखा है कि सबसे पहला यीशु मसीह को बनाया गया है, ऐसे कभी भी क्या नहीं किया है, नहीं लिखा है। पर फर्स्ट बॉर्न लिखा है। फर्स्ट बॉर्न मतलब क्या है, सारा जो मनुष्य है, स्वर्गदूत है, जानवर है, सृष्टि है, सब में से जो सबसे प्रथम, सबसे फर्स्ट, सबसे ऊपर जो है वो कौन है, यीशु मसीह। तो वो यीशु मसीह का किसको दिखा रहा है, रैंक को दिखा रहा है, लीडरशिप को दिखा रहा है कि सबसे बड़ा, सबसे महान कौन है, यीशु मसीह। फर्स्ट बॉर्न कौन है, यीशु मसीह। वो टाइटल कौन है, यीशु मसीह को वो टाइटल दिया है फर्स्ट बॉर्न, मतलब सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा कौन है, यीशु मसीह। इसीलिए बाइबल में बहुत सारे टाइम क्या होता है, फाइट होता है कि क्या करें, मुझे फर्स्ट बॉर्न का अथॉरिटी चाहिए। जेकब और ईसाऊ, पता है, याद है कि उस आइजैक मरने वाला होता है, तो वो बोलता है कि ईसाऊ को बोलता है कि तू क्या कर, मैं तुझे मेरे लिए जाके जानवर को लेके आ, सूप बना, मैं क्या करूंगा, खाऊंगा और मैं तुझे आशीष करके मैं क्या करूंगा। पर रेबेका सुनती है और क्या करती है, रेबेका का फेवरेट कौन होता है, जेकब होती है। बोलते हैं कि तू क्या कर, जानवर को पकड़, जानवर को लेकर आता है, वो क्या करता है, मारता है, फिर उसके बाद मम्मी बनाकर, रेबेका बनाकर देती है, बोलती है तू जा, तो गोट का स्किन को पहनकर वो क्या करता है, अपने भाई के जैसे बनकर वो क्या करता है, जाता है। आइजैक बोलता है अरे यार तुम छू कर देखता है, बोलता है तो ईसाऊ जैसे लग रहा है, पर आवाज तो तुम्हारा है क्या है, जेकब जैसे लग रहा है। सो फिर वो ऐसे ऐसे होता है, फिर वो क्या करते हैं, आइजैक क्या करता है, आशीष करता है और वो चले जाता है। और वो बर्थ राइट को भी क्या करता है, एक इसके लिए वो क्या कर देता है, बेचता भी है। याद है आपको, ईसा उसके पहले कि वो थक के आता है, वो बोलता है मेरे को खाने के लिए कुछ क्या कर दो, मैं क्या होऊंगा, चक्कर आके गिर जाऊंगा। वो बोलता हाँ मैं देता हूँ, पर तुम पहला का अधिकार मुझे क्या करो, दे दो। सो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट बॉर्न का अधिकार, फर्स्ट बॉर्न का जो प्रिविलेज है, उस बहुत आशीष को क्या करता है, देखते हैं। आगे भी जब हम देखते हैं, जब जेकब का 12 बच्चे होते हैं, उसमें से पहला बच्चा जो रूबेन होता है, रूबेन पाप करता है, इसके वजह से क्या हो गया, रूबेन को वो पहला का अधिकार क्या नहीं करता, नहीं मिलता है, और उसके बदले किसको मिलता है, जूदा को मिलता है, जो उससे छोटा है। और उसको क्या करते हैं, यीशु मसीह जूदा के ट्राइब से क्या करते हैं, आते। पूरे बाइबल में हम उस बात को क्या करते हैं, हम देखते हैं। सो फर्स्ट बॉर्न का इंपॉर्टेंस बाइबल में क्या है, बहुत ज्यादा है। जब हम एक्सोडस में भी देखते हैं, यीशु मसीह, परमेश्वर कहते हैं इज़राइल को मैंने पहलौटा की तरह मैंने क्या किया है, चुना है। सो सारा जो देश है, 250 जो देश है, इसमें से परमेश्वर ने क्या किया, इज़राइल को क्या किया, पहलौटा का देश बनाकर उसे वो अधिकार दिया, और परमेश्वर उसके द्वारा क्या करते हैं, आशीष करते हैं। सो फर्स्ट बॉर्न जो होता है बाइबल में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल को क्या करता है, प्ले करता है। आप उसको भी जानते हो राइट, मनाशीस और एपिराइम। सो जब क्या होता है, उनके दादाजी के पास जाते हैं आशीष लेने के लिए, जेकब के पास जोसेफ के बच्चे को लेकर जाते हैं, मनाशीस और एपिराइम। सो वो क्या करता है, एक साइड में बड़ा बेटा को, दूसरे साइड को छोटा बेटा को क्या करता है, जोसेफ खड़ा करता है, पर जेकब क्या करता है, वो ऐसे करके क्या करता है, आशीष देता है अपना राइट हैंड का। याद हो, इसमें भी राइट हैंड मतलब क्या है, बड़ा आशीष। सो वो बड़ा आशीष छोटे बेटे को क्या करता है, देता है, और छोटा आशीष क्या करता है, कम आशीष किसको देता है, बड़ा बेटा को। अगर आपने बाइबल को नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हो, जेनेसिस की पुस्तक में आप क्या कर सकते हो, ये मैं आपको घर पे जाकर आप क्या कर सकते हो, इन बातों को पढ़ सकते हो। ये आपको ना जेनेसिस चैप्टर 48 में क्या कर सकते हो, देख सकते हैं।
48 अध्याय में क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जेकब जोसेफ के 2 बच्चों को क्या करता है, आशीष देता है। जो एपिरम जो छोटा बेटा होता है उसे क्या करते हैं, आशीष देते हैं, और मनाशीष जो बड़ा बेटा है उसको क्या करते हैं, उसको कम आशीष देते हैं। हालेलुया। तो आपको समझ में आ रहा है कि पहला का मतलब क्या है कि वो अधिकार, वो क्या है, उस पावर को क्या करता है, दिखाता है। तो यीशु मसीह क्या है, इमेज ऑफ गॉड है। जिसको पता नहीं है, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15 से हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सो यीशु मसीह क्या है, इमेज ऑफ गॉड। दूसरा वो क्या है, फर्स्ट बॉर्न। मैं और एक बार आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह फर्स्ट बॉर्न मतलब सबसे पहला पैदा हुए परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अल्फा और ओमेगा, यीशु मसीह आरंभ ही क्या है, यीशु मसीह का कोई क्या नहीं है, कोई क्या नहीं है, बिगिनिंग नहीं है। यीशु मसीह ही क्या है, बिगिनिंग है। हालेलुया। उसके बाद जब हम देखते हैं 16 वचन, For by him were all things created that are in heaven, that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or power. All things were created by him and for him. Hallelujah. बहुत सुंदर वचन है ये, परमेश्वर को दिखाता है कि परमेश्वर क्या है, क्रिएटर है। क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह फर्स्ट इमेज ऑफ गॉड है, फर्स्ट बॉर्न है, और क्या है, यीशु मसीह सब कुछ बनाने वाले क्या है, सब कुछ परमेश्वर ने ही क्या किया, दुनिया होने दो, स्वर्ग में होने दो, दिखने वाला चीज होने दो, नहीं दिखने वाला चीज होने दो, प्रिंसिपैलिटी कोई भी स्वर्ग में हो, जो भी ताकत सामर्थ कुछ भी होने दो, सब कुछ किसने बनाया, यीशु मसीह ने बनाया। सब कुछ यीशु मसीह ने बनाया, और वो अपने लिए क्या होता है, बनाते। वचन देखो, ऑल थिंग्स वेर क्रिएटेड बाय हिम एंड फॉर हिम। हालेलुया। सब कुछ यीशु मसीह के लिए क्या किया है, बनाया गया। यीशु मसीह साधारण मनुष्य नहीं है, यीशु मसीह साधारण कोई व्यक्ति नहीं है, यीशु मसीह साधारण एंजल जैसे क्या नहीं है। बहुत सारे जन सोचते हैं यीशु मसीह क्या है, माइकल द आर्क एक एंजल जैसे क्या है, एक एंजल जैसा है। नहीं, यीशु मसीह एंजल नहीं है। यीशु मसीह सबको बनाने वाले एकमात्र परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह है। वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि यीशु मसीह क्या है, इमेज ऑफ गॉड है। स्वर्ग में सिर्फ एक ही परमेश्वर है, वो परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह को पहला टाइटल दिया है, सबसे फर्स्ट बॉर्न का टाइटल, कि यीशु मसीह से कोई बढ़कर क्या नहीं है, फर्स्ट। यीशु मसीह फर्स्ट है। और आगे जब हम देखते हैं 17 वचन, एंड ही इज बिफोर ऑल थिंग्स, बाय हिम ऑल थिंग्स कंसिस्ट, कि यीशु मसीह सब चीजों से भी क्या है, पहले। इस संसार में कुछ भी होने दो, यीशु मसीह सबके भी क्या थे, पहले थे। यीशु मसीह 2000 साल पहले नहीं आए, यीशु मसीह सिर्फ 2000 साल पहले इस संसार में मनुष्य का रूप लिए थे, पर यीशु मसीह का जो अस्तित्व है, यीशु मसीह कब से है, जब इस संसार को बनाया भी नहीं गया है उसके पहले से। यीशु मसीह आदि से है, उनको कभी भी उनका यीशु मसीह का क्या नहीं है, बर्थ डेट नहीं है। सब चीज का क्या है, डेट ऑफ बर्थ होगा। हर चीज का, कुछ बनाने का, क्रिएट करने का क्या है, एक डेट है, पर यीशु मसीह का क्या नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है। हर एक चीजों का क्या है, बनाने वाला कुछ हो सकता है, पर यीशु मसीह को बनाने वाला क्या नहीं है, हमें यीशु मसीह ने बनाया। मनुष्य बहुत सारे चीजों को बनाता है, ऐसे अलग अलग चीज अलग अलग बनाते हैं, पर यीशु मसीह को बनाने वाला क्या नहीं है। वचन देखो और एक बार, एंड ही इज बिफोर ऑल थिंग्स, यीशु मसीह सब के भी क्या है, पहले है, एंड बाय हिम ऑल थिंग्स कंसिस्ट। तो ये क्या दिखाता है, परमेश्वर को अल्फा दिखाता है। क्या है,
अल्फा या प्री एग्जिस्ट क्या है? प्री एग्जिस्टेंस को भी क्या करता है कि एग्जिस्ट होने सबसे पहले, सब कुछ बनाने के पहले क्या है? परमेश्वर पहले ही क्या है? पहले से सब कुछ बनाने के पहले क्या है? परमेश्वर। हालेलुया। तो यीशु मसीह साधारण मनुष्य नहीं है। बाइबल में जब हम देखते हैं बहुत टाइम यीशु मसीह मनुष्य भी थे इस संसार में, और साथ ही साथ परमेश्वर क्या थे? पूरे तरह से परमेश्वर भी क्या थे? तो बाइबल में जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह भूखे थे, ये थे, वो थे, तो उससे समझना है कि यीशु मसीह का मनुष्यता को क्या करता है? दिखाता है। पर पूरा बाइबल में जब हम देखते हैं, बाइबल क्या है? बताता है कि यीशु मसीह सबसे पहले क्या थे? सब कुछ यीशु मसीह ने बनाया और अपने लिए क्या करते हैं? बनाते हैं। 17 वचन, एक आखिरी वचन को हम क्या करेंगे? हम देखेंगे, शायद आज हमारा जल्दी खत्म भी होगा। आगे जब हम देखते हैं, एंड ही इज द हेड ऑफ द बॉडी द चर्च, हु इज द बिगिनिंग, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Hallelujah. So बाइबल देखो क्या करता है, इस वचन में बहुत सारी चीज को ऐड करते हैं। यहाँ पर हम और एक टाइटल को देखते हैं कि हमने फर्स्ट देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, और पांचवा हम देखते हैं कि क्या है? यीशु मसीह हेड है। तो हेड मतलब हमको पता है, राइट? हेड मतलब बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हेड, किस मुख्य, सर। तो परमेश्वर क्या है? कलीसिया का भी क्या है? सर है। एंड ही इज द हेड ऑफ द बॉडी। बॉडी मतलब क्या है? द चर्च। तो हमारे में क्या नहीं है कि पास्टर सबसे मुख्य नहीं है। वो एक लोकल बॉडी को गवर्न करने के लिए परमेश्वर ने एक क्या किया? एक नियम को दिया, एक लॉ को दिया कि एक चर्च को संभालने के लिए एक पास्टर होना जरूरी है। तो मैं ये नहीं, इसका मतलब कि मैं ही तुम्हारा सबका क्या हूँ? मुख्य हूँ। पर पूरे कलीसिया का मुख्य क्या है? परमेश्वर क्या है? मुख्य। इस संसार में जब हम देखते हैं, कलीसिया एक मिस्ट्री था। क्या था? एक रहस्य था जो पुराने समय में परमेश्वर ने कभी किसी को क्या नहीं किया, बताया नहीं कि कलीसिया नाम का चीज भी क्या होगा। पर जब संसार में आते हैं, यीशु मसीह कलीसिया को स्थापित करते हैं और कलीसिया नाम का एक चीज को भी क्या करते हैं? लाते हैं कि हर एक अलग अलग लोग, जो अन्य जाति लोग हैं, वो भी परमेश्वर के बच्चे क्या कर सकते हैं? बन सकते हैं। उसके पहले सारे जन इज़राइल के परमेश्वर को विश्वास करके उद्धार को क्या करते थे? उद्धार पाते थे। पर परमेश्वर ने हमें एक सौभाग्यता दिया कि हम भी क्या करें? परमेश्वर के बच्चे बन सके। हालेलुया। सो परमेश्वर उस कलीसिया के क्या है? हेड है। हालेलुया। तो वो भी क्या है? परमेश्वर क्या है? एक परमेश्वर के लिए एक टाइटल है, जीसस क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च, हु इज द बिगिनिंग। वापस एक बार हम देखते हैं बिगिनिंग के बारे में, प्री एग्जिस्टेंस, कि यीशु मसीह क्या है? आरंभ है। यीशु मसीह के द्वारा ही क्या हुआ? इस सब कुछ हुआ। द फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेड, फर्स्ट बॉर्न। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? हम उसके बारे में देखते हैं कि यीशु मसीह सबसे क्या है? मुख्य है। दैट इन ऑल थिंग्स ही माइट हैव द प्रीएमिनेंस, फॉर इट इज प्लीज द फादर दैट इन हिम शुड ऑल फुलनेस ड्वेल। कि परमेश्वर ने क्या कर दिया? वो सब कुछ क्या कर दिया? यीशु मसीह के हाथों पर क्या कर दिया? सौंप दिया। हालेलुया। सो जब हम बाइबल में देखते हैं, ये एक बहुत ही क्या है? एक बहुत ही अद्भुत चीज है कि परमेश्वर ने क्या किया? हमारे जो परमेश्वर है, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। तो ये एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, पर तो भी वो क्या है? आपस में अंदर क्या है? उनका अलग अलग अस्तित्व है। सो परमेश्वर जितना पावरफुल है, पिता परमेश्वर जितना पावरफुल है, उतना ही परमेश्वर यीशु मसीह भी क्या है?
पावरफुल है, उतना ही पवित्र आत्मा भी क्या है, पावरफुल है। पवित्र परमेश्वर परमेश्वर का जो एग्जिस्टेंस है और या उनका प्रेजेंस जो है कि वो एक ही समय में काम पर भी हो सकते हैं, वैसे ही यीशु मसीह भी काम पर भी क्या हो सकते हैं और पवित्र आत्मा भी काम पर भी क्या हो सकता है। जैसे परमेश्वर सब कुछ समझ सकते हैं, आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ था, तो वैसे ही पुत्र भी और पवित्र आत्मा भी क्या कर सकते हैं सब। इसको हम इसके पहले ही पढ़े हैं। ओमनी, याद है आपको? ओमनी प्रेजेंस, ओमनी पोटेंट। पोटेंट का मतलब पावरफुल, ओमनी मतलब पता है, ओमनी मतलब सब कुछ, ऑल प्रेजेंट, ऑल पावरफुल, ओमनीशियंस। ओमनीशियंस मतलब क्या है, सब जानने वाले, ठीक है। जैसे ये सब एक ही पावरफुल है, तो भी यीशु मसीह क्या करते हैं, अपने आप को हम्बल रीति से नम्र होकर वो क्या करते हैं, पिता के अधीन होते हैं। क्या होते हैं? अधीन होते हैं। और पवित्र आत्मा क्या होते हैं, यीशु मसीह के अधीन क्या होते हैं। तो ये क्या है, ये परमेश्वर का क्या है, हम्बलनेस है, ठीक है। इसीलिए कि पुत्र यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर का क्या किया, बात मानकर और क्या किया, हर एक दुख तकलीफों को क्या किया, हमारे लिए क्या किया, सहन किया। इसीलिए यीशु मसीह वो क्या करते, प्रार्थना करते हैं, पर हे पिता, अगर आप हो सके तो इस कटोरे को भी क्या करे, निकाल दिए। पर ये परमेश्वर ने पर पिता का ओबे करके क्या किया, उस काम को किया। इसीलिए परमेश्वर ने, पिता ने क्या कर दिया, उस क्या किया, सारा अधिकार, सारा महिमा को क्या कर दिया, परमेश्वर को क्या कर दिया, दे दिया। For it pleased the Father that in him should all the fullness dwell, and have made peace through the blood of his cross. Hallelujah. By him to reconcile all things unto himself. By him, I say, whether they be things in earth or the things in heaven. Hallelujah. So परमेश्वर ने क्या किया, प्लान किया कि पुत्र के द्वारा क्या करे, सारे जन क्या कर सके, उद्धार को पा सके। और यीशु मसीह ने भी क्या किया, उसके अनुसार 2000 साल पहले आकर वो क्या करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं, वो क्रूस पर बलिदान देकर उस अटोनमेंट को करके पूरी तरह से क्या करते हैं, परिपूर्णता से पूरा करते हैं। हालेलुया। सो यीशु परमेश्वर ने क्या किया, सब अधिकार, सभी महिमा, सब क्या कर दिया, पुत्र को दे दिया। और परमेश्वर के पूरे इमेज में ही क्या होते हैं, सब कुछ क्या कर दिया, परमेश्वर ने क्या कर दिया, दे दिया। हालेलुया। सो यीशु मसीह का जो है, हमने अभी कहां तक देखा, हमने 20 वचन तक देखा। आप आगे भी क्या कर सकते हो, इस पूरे अध्याय को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15 से लेकर 20 या पूरा आप अध्याय देख सकते हैं। तो आज जो हमने सीखा उसको क्या नहीं करना, भूल नहीं जाना कि यीशु मसीह क्या है। आज का हमारा टाइटल, हम इसमें से कुछ भी रख सकते हैं। हम आज का हमारा टाइटल क्या होगा कि यीशु मसीह क्या है, द फर्स्ट बॉर्न है। फर्स्ट बॉर्न मतलब याद है ना कि फर्स्ट बॉर्न मतलब कि वो टाइटल है कि पहला पैदा होने वाले को क्या नहीं करते हैं, फर्स्ट बॉर्न बोलते हैं। हमारे समझने के लिए हम बोलते हैं पहला बच्चा, फर्स्ट बॉर्न। पर जब बिब्लिकली उस टर्म को यूज करते हैं, उसका जो अधिकार जो देते हैं उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट बॉर्न। ईसाऊ जो है पहला पैदा होता है, पर बाइबल में जेकब क्या है, फर्स्ट बॉर्न है, उससे भी क्या है, बढ़कर है। हालेलुया। इसके लिए मलाकी की पुस्तक में भी हम देखते हैं कि शायद यीशु मसीह, परमेश्वर कहते हैं, मैंने ईसाऊ से भी ज्यादा तुझे क्या किया है, पहला चुना है। तो वैसे जब हम बाइबल में देखते हैं, सबसे पहला क्या है, बिगॉटन क्या है कि परमेश्वर को वो क्या किया है, टाइटल दिया कि यीशु मसीह क्या है,
यीशु मसीह द इमेज ऑफ गॉड है। कोई भी परमेश्वर को कभी भी क्या नहीं किया, नहीं देखा है। किसी को भी परमेश्वर को देखना है तो किसको देखेंगे? वो परमेश्वर यीशु मसीह को क्या करेंगे? देखेंगे। किसी को भी सबसे फर्स्ट, दूसरा क्या हम देखते हैं कि यीशु मसीह फर्स्ट बॉर्न है। हालेलुया। तीसरा हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या है? क्रिएटर। यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया। हालेलुया। यीशु मसीह सबसे पहले क्या होते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। यीशु मसीह बिगिनिंग, सबसे पहले वो क्या है? थे, अल्फा वो ही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या है? पूरे कलीसिया का सर है। सिर्फ हम कलीसिया का ही नहीं बोल सकते, हम दुनिया का भी क्या कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट, सबका सबसे ऊपर कौन है? वो क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों को भी याद रखें कि ये क्या है? परमेश्वर का क्या है? गुण है। क्या है? एट्रीब्यूट, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको ये ऐसा एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट मतलब क्या है? परमेश्वर का गुण जो केवल किसके पास है? केवल परमेश्वर के पास है। नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कि ये जो एट्रीब्यूट है वो हमारे पास कभी भी, ये चरित्र हमारे पास कभी भी क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। दूसरा जो भी बहुत सारा है, हम उसके बारे में कभी पढ़ेंगे, जो है लव, जो है हॉनेस्टी, ये ऐसे जो भी एट्रीब्यूट्स है, ये परमेश्वर के पास भी है और ये चरित्र हमारे पास भी क्या हो सकता है? हो सकता है। पर ये जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर केवल परमेश्वर के पास ही क्या है? हालेलुया, हालेलुया। सो आज हमने देखा कि यीशु मसीह क्या है? पहलौठा। यीशु मसीह इमेज ऑफ गॉड है। यीशु मसीह क्या है? क्रिएटर है। और यीशु मसीह क्या है? क्या है? अल्फा है। यीशु मसीह क्या है? द हेड है। हालेलुया। सो हम कितना भी हम यीशु मसीह को जानने के लिए क्या करें, कोशिश करें, वो क्या है? कम है। हम हर दिन बाइबल के बारे में पढ़े, हर संडे हम यीशु मसीह के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो वो भी नया नया क्या होने वाला है? सीखने के लिए। हालेलुया। बाइबल बहुत ही क्या है? अनमोल है। परमेश्वर हमारे क्या है? अद्भुत है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम क्या करेंगे? हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर खुदा आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर खुदा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे चीज को बनाने वाले पहलौठे परमेश्वर खुदा। परमेश्वर आदि और अंत परमेश्वर आप है। तो भी परमेश्वर आपने हमारे खातिर, प्रेम के खातिर परमेश्वर खुदा इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे। परमेश्वर आप हमसे कितना प्यार करते हैं परमेश्वर खुदा। परमेश्वर धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। कि परमेश्वर जब हम इन बातों को जानते हैं कि आप कौन है परमेश्वर खुदा, और परमेश्वर हमारा मन परमेश्वर नम्र हो जाता है और परमेश्वर हमारा दिल परमेश्वर आपको प्रशंसा करता है परमेश्वर खुदा। क्योंकि परमेश्वर आप कितने महान है परमेश्वर, आप कितने श्रेष्ठ है परमेश्वर खुदा। आपके जैसे और कोई भी नहीं है। धन्यवाद परमेश्वर हर एक बातों के लिए जो आपने किया दिया। परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है और आपने आपके वचनों से आपने हमें सिखाया, आपके वचन में आपने आगे बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आए हुए सारे भाई बहनों को आशीष करें, जो कोई उद्धार को नहीं पाया उसे उद्धार को ग्रहण करने के लिए मदद करे परमेश्वर, ताकि हम सारे जन विश्वास कर सके कि आप एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, हमारे खातिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे परमेश्वर, और हम आपको हमारे जीवन में अगुवाई कर सके। धन्यवाद परमेश्वर हर एक बातों के लिए। हमारे जीवन को हम आपके हाथों पर देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के हाथों के नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आए हुए सारे जनों को आशीष कर सके।
Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.